इक्कू नाम का एक जैन फ़कीर था। वो बहुत शरारती था। एक दिन उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि मुझे मरने का कोई अलग तरीका बताओ। अधिकतर लोग बिस्तर में लेटकर ही मर जाते हैं। मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग डिफरेंट। तो सारे शिष्य जमा हो गए और उनमें से एक ने कहा कि आप खड़े होकर मर जाओ। लेकिन दूसरे शिष्य ने कहा कि मैं एक और फ़कीर को जानता हूँ, वो खड़े रहकर मर गया, तो आप दूसरे हो गए। तो इक्कू ने कहा नहीं, कुछ और बताओ, क्योंकि मैं वो पहला आदमी होना चाहता हूँ। तो एक शिष्य ने कहा ऐसा कीजिए कि आप सर के बल खड़ा हो जाइए और फिर मर जाएं। ये बिल्कुल नया होगा, ये बिल्कुल इनोवेटिव होगा। तो इक्कू ने कहा हाँ, ये जचता है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो वो सर के ऊपर खड़ा हो गया और मर गया। तो शिष्य बड़े परेशान हो गए। उनको ये पता था कि लेटे हुए अगर कोई मरता है तो क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि अगर कोई सर के बल मर जाए तो क्या करना चाहिए। तो एक शिष्य ने कहा कि बाजू के मठ में उसकी बहन रहती है, तो उसको पूछा जाए, और वो उसकी बातों को सुनता भी था इक्कू। तो उन्होंने उसके बहन को बुलाया। उसके बहन ने आने के बाद देखा कि इक्कू सर के ऊपर खड़ा होकर मर गया है, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तू सारी ज़िंदगी शरारत करते रहा, कम से कम मरते वक्त तो सुधर जा, ठीक से बिस्तर में लेट कर मर। तो इक्कू बिस्तर में कूद कर उठ गया और लेट कर मर गया और उसकी बहन निकल गई। वो ये देखने को भी रुकी नहीं कि इक्कू सचमुच मरा या नहीं। उसकी बहन उसके अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं रुकी। तो इस कहानी का अर्थ ये है कि जो आदमी जाग जाता है उसके लिए सारा जीवन एक मजाक बन जाता है, और उसके लिए सारा जीवन ही नहीं बल्कि उसकी मृत्यु भी एक मजाक बन जाती है। वो जानता है कि ये जीवन और मृत्यु सिर्फ एक खेल है। जिसने गहरे ध्यान में अनंत जीवन को जाना है, उसका अनुभव लिया है, उसको चखा है, उसके लिए मृत्यु एक मजाक है। वे जानते हैं कि मृत्यु उनके शरीर को आती है, उनके चेतना को नहीं। इक्कू जैसे आदमी का पुनर्जन्म होता नहीं, वो अनंत में विलीन हो जाते हैं। इक्कू अनंत के साथ एक हो गया, उसकी चेतना अनंत के सागर में विलीन हो गई। तो जो लोग मृत्यु का रहस्य जानते हैं, उनके लिए मृत्यु भी एक उत्सव बन जाता है।